हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल लैंड 2 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भाई जियो याद से कहता है कि तुम पहले से ही खाने लग गई, जबकि उस बच्चे ने अभी तक खाया भी नहीं है। जियो या का नाम लेने की वजह से वो गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद भाई सॉरी टीचर कहते हुए उसे शांत करता है। जिसके बाद जियो या कहती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। जिसके बाद युवा भाई को भी एक फिश दे देता है। फिर भाई कहता है कि जेंटलमैन से दूसरों का खाना नहीं खाते हैं, जबकि तुमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं खाया, और पूछता है कि क्या ये फिशेस तुमने रिवर में से पकड़ी हैं। जिसके बाद युवा हाँ करता है और कहता है मैं और भी बना लूंगा। जिसके बाद भाई ले लेता है फिश को और खाने लगता है। जिसके बाद वो युवा को अपना नाम भाई बताता है और उस लेडी का टांग या फिर वो उसका नाम पूछता है। फिर हम टांगिया को देखते हैं जो कहती है कि मैंने इससे बढ़िया फिश आज तक नहीं खाई। इसके बाद वो युहाओ से पूछती है, हे लिटिल ब्रदर, क्या तुम मेरे कुक बनना चाहोगे? फिर भाई कहता है कि टीचर, क्या आपके पास मनी है इसको देने के लिए? जिसके बाद वो भाई पे गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जिसके बाद युहाओ कहता है कि बिग ब्रदर और बिग सिस्टर, मुझे और भी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर टांग या बड़ा मासूम सा चेहरा बना के उससे पूछती है कि तुम सच में जा रहे हो? क्या दिक्कत है अगर तुम हमारा कुक बन के रहो? और उसे जाता देख टांगिया कहती है मेरी डिलीशियस फ्राइड फिश जा रही है और वापस कभी नहीं आएगी। इसके बाद भाई युवाओं से कहता है कि ये जगह अच्छी है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जिंगडाओ फॉरेस्ट, क्या तुम्हारा वहाँ पे जाने का प्लान है? और टांगिया एक ही रट लगा के रखती है कि फ्राइड फिश जा रही है। फिर युहा कहता है बिग ब्रदर, पूछने के लिए आपका शुक्रिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो उन दोनों को बाय करके वहाँ से चला जाता है। युहा के जाने के बाद टांगिया भाई से पूछती है क्या ये सच में उस फॉरेस्ट में जा रहा है? फिर भाई कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी स्पिरिट एनर्जी को सेंस किया, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थी। उसको देख के ऐसा लगता है कि वो अकेले ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है। फिर टांगिया कहती है कि उसके पास स्पिरिट पावर है, शायद वो स्पिरिट मास्टर हो, क्यों ना हम उसे अपने टांग क्लेन में ले लें। फिर भाई टांगिया से कहता है तुम सिर्फ उसे रोज फिश खाने के लिए ही नहीं ले सकती। फिर टांगिया कहती है तुम मेरी बात को समझ गए। फिर भाई कहता है लिटिल ब्रदर युहाओ ने बहुत कुछ सहा होगा, मुझे उसके टैलेंट के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन उसकी आंखों को देख के ऐसा लगता है कि वो ज्यादा मैच्योर है उसकी एज के अराउंड के बच्चों से ज्यादा। फिर टांगिया कहती है तो तुम क्या एग्री कर रहे हो? फिर भाई कहता है टांगी क्लैन लीडर टांगिया, मुझे एक्सेप्ट करने से पहले आप एकलौती पिलर थी टांग क्लैन की। आपका सपना है कि टांग क्लैन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना जाए, तो बिल्कुल हमें सही लोगों को चुनना होगा। वो युवा देखने से अच्छा पर्सन लग रहा है, अगर उसके पास टैलेंट हुआ तो एक अच्छी चॉइस होगी। उसके पहनावे से लगता है कि उसके घर के हालात अच्छे नहीं होंगे और हमारा अभी टांग क्लैन सिर्फ उसकी तरह ही लोगों को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर भाई टांगिया से कहता है अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो हम उसे टांग क्लैन में ले सकते हैं। वो टांग क्लैन को ज्वाइन करे ना करे, लेकिन उसकी हमने इतनी सारी ग्रिल्ड फिश खाई है, इसके बाद हमें उसकी थोड़ी हेल्प तो करनी चाहिए जिससे वो किसी डेंजर में ना हो। और टांगिया भी इस बात पे एग्री करती है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि मेरा ओरिजिनल प्लान कुछ ग्रिल्ड फिश को अपने साथ रास्ते के लिए लाना था, लेकिन मैं ज़्यादा फिशेस को पकड़कर अपनी स्पिरिट मास्टर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता था। मोम ने कहा था कि मैं ज़्यादा कुछ रिवील ना करूं स्ट्रेंजर्स को, जिनसे मैं अभी मिलके आया हूं। वो बहुत अजीब चीज़ें कह रहे थे, यहाँ तक कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं लग रहे थे। मुझे जितना हो सके उतना जल्दी उनसे दूर चले जाना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट आने वाला है। अकेले ही अपनी फिजिक्स एट्रीब्यूट के साथ अपने फर्स्ट बीस्ट को हंट करना है और अपनी पहली स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन करना है, जिससे मैं ऑफिशियली स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा। जिसके बाद युहाओ बहुत सारी उम्मीदों के साथ रोड के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, जहां पे अपॉर्चुनिटीज उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद युहाओ कहता है आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया, मुझे अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है स्पिरिट रिंग की, जिससे मैं स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा। तभी उस पर एक स्पिरिट बीस्ट अटैक कर देता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। वो बीस्ट डॉग माउथ वाला
बेबून होता है। फिर युहाओ कहता है अभी तक मैं फॉरेस्ट के अंदर भी नहीं गया और पहले से ही मुझ पे अटैक करने लग गए बीस्ट। फिर से वो दोबारा अटैक कर देता है बीस्ट, जिसको वो डॉज कर लेता है। लेकिन युहाओ को कुछ भी नहीं पता होता है कि कैसे वो हैंडल करेगा इसे, क्योंकि वो पहली बार ऐसी सिचुएशन में फंसा होता है। और उस बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपना अटैक करने लगता है उस पर, जिसे देख युहाओ कहता है शिट, ये तो रियल स्पिरिट बीस्ट है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं उसके इस अटैक से हिट हो गया तो शायद मैं मर जाऊं। और वो बीस्ट अटैक करने के लिए काफी क्लोज आ जाता है उसके पास और युहाओ को लगता है कि अब वो मारा जाएगा। तभी वहाँ पे लाइट का फ्लैश होता है और वो एक ट्री से जाके भिड़ जाता है। फिर वो देखता है कि वो अभी तक जिंदा है और युहाओ सोचता है कि अभी क्या हुआ और वो बीस्ट जमीन पे ऐसे क्यों पड़ा हुआ है। और कुछ सेकंड्स बाद उस बीस्ट के ऊपर एक स्पिरिट रिंग आ जाती है। ये देख के युहाओ थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि स्पिरिट बीस्ट के मरने के बाद ही स्पिरिट रिंग आती है। ये बीस्ट कैसे मर गया, अभी क्या हुआ था? फिर वो अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो पता लगा सके कि अभी हुआ क्या था। और वो देखता है कि वो ब्लास्ट उसके डैगर को टच करता है और डैगर में से एक अलग सी लाइट निकलने लगती है और ऐसा लगता है कि उसने सारी ब्लास्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। डैगर की लेंथ काफी छोटी थी, इसलिए उसके एज पे से काफी शार्प लाइट निकलती है, जिसको देख के वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और सरप्राइज होने की वजह से वो मारा जाता है। युहाओ के पसीने छूट जाते हैं ये जानकर कि उस लाइट की वजह से वो बीस्ट मारा गया। और उसे विश्वास नहीं होता कि वो जीत गया और वो कहता है कि लक की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और मैंने एक स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन भी कर लिया। लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये रियलिटी है या फिर ड्रीम। लेकिन मैं इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास मेंटल एट्रीब्यूट नहीं है। फिर हमें बताया जाता है कि एक स्पिरिट मास्टर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी रिंग होती है। जो रिंग सबसे ज्यादा कंपेटिबल होती है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट रिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज को देती है स्पिरिट मास्टर को, और इनकी पावर्स भी अलग अलग है इनकी एज के हिसाब से। फिर युवा वहां से खड़ा होकर उसे देखने के लिए जाने लगता है। उसे देख युवा कहता है ये तो सिर्फ 10 ईयर स्पिरिट बीस्ट है और इसने मुझे तब भी इतना परेशान कर दिया कि मेरी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रही और मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। लेकिन अगर ये 100 ईयर स्पिरिट बीस्ट होता तो शायद ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं बचता। फिर युवा सीरियस होते हुए कहता है कि मैं मर नहीं सकता, मैं जरूर सक्सेस होऊंगा। मुझे अभी भी अपनी मॉम को न्याय दिलाना है, मैं इस तरीके से हार नहीं मान सकता। आज जो कुछ भी हुआ उसने एक चीज तो सिखा दी कि मुझे अपनी खुद की एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर युवा सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे जाना भी चाहिए फॉरेस्ट में या नहीं। फिर एक साउंड सुनाई देता है जो कहता है आखिरकार मैं मेंटल एट्रीब्यूट वाले इंसान से मिल ही गया। फिर युवा कहता है ये किसकी आवाज है? फिर से आवाज आती है कि अनफॉर्चुनेटली मैं रो नहीं सकता, नहीं तो मैं सच में बहुत ज्यादा रोता। और वहाँ पे ग्राउंड फटने लगती है जिसे देख युवा कहता है क्या कोई और भी स्पिरिट बीस्ट है यहाँ पे? कितना ज्यादा शोर है, ये किस तरीके का स्पिरिट बीस्ट है? और आसपास का टेम्परेचर भी बहुत तेजी से कम होने लगता है। मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ लेकिन मैं भाग नहीं सकता। उसे बाहर आता देख युवा चिल्लाते हुए कहता है वो बाहर आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? फिर युवा उसे देख के कहता है ये बहुत बड़ा है, मैंने पहली बार ऐसे किसी बड़े बीस्ट को देखा है। युवा फिर उसे देख के कहता है इसकी कितनी बड़ी बॉडी है, यहाँ तक कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर सकता है, ये कम से कम 100 ईयर ओल्ड बीस्ट होगा। फिर वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया और क्या करूं, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता हूं। मैंने अभी तक प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया जो मैंने अपनी मदर से किया था, मैं अभी नहीं मर सकता। फिर वो बीस्ट कहता है डरो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। फिर युवा कहता है तुम मुझसे बात कर रहे हो? फिर वो बीस्ट कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी सुंदर बॉडी देख के क्यों डर रहे हो? फिर युवा सोचता है कि लगता है इसकी कोई इंटेंशन नहीं है मुझ पे अटैक करने की। फिर वो उससे कहता है क्या चाहते हो तुम? फिर वो बीस्ट कहता है कोई भी जल्दी नहीं है, तुम चिंता मत करो, पहले मुझे खुद को इंट्रोड्यूस कराने दो। फिर वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है सबसे ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट बीस्ट हूँ मैं, 1 मिलियन ईयर्स की ट्रेनिंग के साथ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, डे ड्रीम आइस फॉर्म के साथ सबसे ज़्यादा जीने का रिकॉर्ड है ड्यूलो कॉन्टिनेंट में। ये बात सुनकर युवा चौंक जाता है और कहता है ये तो 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है। क्या सच में इस दुनिया में 1 मिलियन ईयर ओल्ड बीस्ट भी हो सकता है? क्या डाउलो डाइलो
1 लाख ईयर ओल्ड बीस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे डे ड्रीम ब्रदर बुला सकते हो। तुम सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और सरप्राइज हो गए हो। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा है। फिर युवा पूछता है क्या तुम सच में 1 मिलियन ईयर ओल्ड बीस्ट हो। डे ड्रीम गीत तुम मुझसे क्या चाहते हो। फिर डे ड्रीम कहता है मैं क्या चाहता हूँ, अपनी आंखें और कान को खोल लो और ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी स्पिरिट रिंग बनना चाहता हूँ। WW हिस्ट्री का फर्स्ट इंटेलिजेंस मेंटल एट्रीब्यूट स्पिरिट रिंग हूँ। ये सुन के यूहाओ चौंक जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें इस वीडियो को।